आज दिन बहुत खास है, इसलिए स्टूडियो में भी मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। दिबांग हमारे सीनियर एंकर, वो भी हमारे साथ मौजूद है, और प्रदीप सिंह जी पूर्व संपादक है मुंबई जनसत्ता के, वो भी हमारे साथ हैं। मिनोगिया भी मुझे दिखने लगी हैं जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। और नंदीग्राम में सीधे रुख कर लेते हैं मिनोगिया का। मिनोगिया, ये इससे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला किसी सीट पर पश्चिम बंगाल में है नहीं, ममता बनर्जी वर्सेस शुवेंदु अधिकारी। क्या खबर आपके पास, कितना मतदान हो चुका है? 15% से ज्यादा मतदान हो चुका है सुबह 9 बजे तक पश्चिम बंगाल में, और ये बता रहा है कि आंकड़े शाम तक 80% क्रॉस कर जाएंगे। बंगाल में हाई परसेंटेज वोटिंग कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार नई बात हो सकती है क्योंकि नए वोटर जुड़े हैं। पिछली बार 2016 में इसी सीट पर 2,45,000 वोटर थे। इस बार 3 लाख करीब 35,000 के आसपास हैं। तो अगर 50,000 की बढ़त है, ये नए वोटर हैं, ये नए वोटर हैं, ये युवा वोटर भी हो सकते हैं, ये महिला वोटर भी हो सकते हैं। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं वोटिंग की, तो कई इलाकों में शांति की प्रक्रिया है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। टीएमसी का कहना है कि छीटाकशी के बीच कि जगह जगह पर बीजेपी ने बूथ कैप्चरिंग कर ली है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि उनके एक कार्यकर्ता की मौत हो गई है, उसने अपने आप को झुलाकर आत्महत्या कर ली है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे टीएमसी प्रताड़ित कर रही थी। और ये दोनों घटनाएं नंदीग्राम की हैं, जहां पर इस समय सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। ये वो बूथ है, बूथ नंबर 76। आपको एक बड़ी दिलचस्प बात दिखाना चाहूंगी। बूथ नंबर 76 है ये, और यही वो बूथ है जहां पर आज शुवेंदु अधिकारी ने मतदान किया। नंदनायक बाड़ ये इलाका का नाम है, नंदीग्राम का ब्लॉक 1 पड़ता है। 76 नंबर बूथ और 669 नंबर वोटर शुवेंदु अधिकारी उम्मीदवार जो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे कि नहीं, इसका फैसला आज हो जाएगा। बिल्कुल, और आप बहुत मुस्कुरा भी रही हैं मनोज्ञा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप भी वहां पर ग्राउंड जीरो पर महसूस कर रही हैं कि इस सीट पे जो टक्कर होने वाली है वो बहुत दिलचस्प है। और हाई जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है वो भी आप लगातार बता ही रही हैं कि ये 80% तक पहुंचेगा शाम को। दिबांग का मैं रुख करूंगी। दिबांग, जैसा कि मनोज्ञा ने जिक्र किया कि वोटर्स की संख्या यहां पर बढ़ी है, ये युवा भी हो सकते हैं और ये महिलाएं भी हो सकती हैं। क्या लग रहा है, जिस तरीके से दीदी को चोट लगी, जिस तरीके का प्रचार दीदी के द्वारा किया गया, बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी, युवा और महिला, क्या डिसाइडिंग हो सकता है नंदीग्राम में? बिल्कुल, युवा महिला जरूर हो सकते हैं। नंदीग्राम में नहीं, युवा महिला अगर आप देखें शोभना, तो कहीं भी डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। और जो नए वोटर जोड़ते हैं वो हर बार बड़े डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, इसलिए भी क्योंकि भारत में अगर आप देखें तो युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। भारत ऐसा देश है जहाँ 35 साल से कम के 65% लोग हैं, 25 साल से कम के 50% लोग इस देश में युवा हैं। तो युवा क्या सोचते हैं, चुनाव ही नहीं, आप देखें तो बाकी सारी चीज़ों में भी, एंटरटेनमेंट से चुनाव तक सारी निगाहें युवाओं पर रहती हैं। तो युवा यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है ये नंदीग्राम का। ये एक ऐसा चुनाव है जिसकी छाया 2024 का जो बड़ा चुनाव है लोकसभा का, उस पर भी पड़ेगी। आपने देखा होगा ममता बनर्जी ने अपील की है कि सभी विपक्षी दलों को एक होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए। लेकिन अगर नंदीग्राम में गड़बड़ होती है तो ममता बनर्जी इस तरह की बातें फिर आगे करेंगी तो उसमें वो वजन नहीं रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से भी है, इसलिए सभी निगाहें वहाँ पर हैं। मनोज्ञा हमारी वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये एक समझने वाली बात है कि ये राज्य में नहीं, बड़ा चुनाव है। और बीजेपी ने जब शुवेंदु शामिल हुए तभी ममता बनर्जी ने वहाँ पर जाके एक बड़ी रैली की और कहा था कि कैसा हो अगर मैं स्वयं नंदीग्राम से चुनाव लड़ूं। तो ये ममता बनर्जी